सुप्रभात। चलो ऊपर छत में चलो। सिरो बेटा चलो चलो, मैं हूँ, चलो 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 चलो। हट जा स्काई, स्काई हट। चलो छत में चलो, छत में। वाह, मौसम तो आज जो है हल्के हल्के बादल हैं और सूर्यदेव को भी बादलों ने ढका हुआ है, लेकिन दिन तक खुलने के आसार हैं क्योंकि कहीं कहीं मौसम खुला हुआ है। तो लगता है कि दिन तक अच्छी धूप आएगी, अच्छी नहीं भी आएगी तो ठीक ठाक आएगी। और सामने तार में बहुत सारे तोते दाने की इंतज़ार में कि दाना पानी मिलेगा। तो ये है यहाँ का मौसम, देखो दिन का मौसम। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे पीछे बैठे रहो, हिलना नहीं वहाँ से, बिल्कुल दूंगी नहीं फिर। हाँ, अब है सिरो का खाना। सिरो बुजुर्ग, बीमार, बहुत कुछ, तो उसको बहुत लाड प्यार से खिलाना पड़ता है। बेटा रोटी खाओगे आप? रोटी रोटी खाओगे? नहीं खाएंगे रोटी तो इसका ना गो, यहाँ मत आना, बहुत मारूंगी। हाँ तो आ रहा है ना कि तेरा खाना खाने आ रही है वो। खा बच्चा, खा। इसका लो, ये लो, जाओ रही हूँ तब जा कर के थोड़ा थोड़ा खा रहा है। ले बच्चा, ये खा के देख 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 देख, दही है इसमें। क्या गरम हो रहा है क्या? मैंने दूध गरम डाल दिया है। और मैं इसके कान में ना रोज़ आजकल मंत्र याद चलने लगा, वरना ये खड़ा नहीं उठ, मतलब खड़ा नहीं उठ पा रहा था और मैं इसे उठा उठा के ला रही थी, लेकिन अब ये खुद से चलने लगा है थोड़ा। खा ले बेटा, खा ले, इसका इला खा जाएगी। खा ले बेटा, खा ले। अच्छी दही वाली रोटी खा ले, देख अच्छी हो रही है, कितनी टेस्टी हो रही है। कहाँ, कितना इज्जतदार है वो। आप तो टॉयलेट करने जाने लग गए बिस्तर छोड़ के। 2 दिन तो उसने बिस्तर में ही करी थी। चलो यहाँ से भाई, लो चलो, शाबाश। आज तो रसबंद भी खत्म हो गई सिरो। क्या, ले चाट ले भाई, ले कर ले तसल्ली से। थोड़ा सा उठने लग गया तो उठ भी नहीं पा रहा था। क्या करूं मैं आपका बेटा, क्या करूं? अच्छा है, क्या कर सकती हूँ? कैल्शियम की दवाई मैं तुम्हें दे रही हूँ अब, और मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए बच्चा। क्या करूँ बेटा शिरो, क्या करूँ बाबा इसके साथ? अभी तो 1 महीने से इसकी यही सिचुएशन बनी हुई है, बस सीढ़ियों में भी उठा उठा के लाना पड़ता है। क्या जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ तो, इधर तो आओ बेटा। इसका मैं हर दिन अपने लिए एक नया काम ढूंढ लेती हूँ। भले बनाने के बाद ये अचार ऐसे पड़ा रहेगा, कोई खाए ना खाए, लेकिन मुझे बनाना है। परसों मैंने मूली का बनाया और आज ये गाजर। ये पिछले साल के आंवले का है। दिया है क्योंकि इसमें बहुत कम तेल डालना होता है। खत्म हो चुकी है तो मैंने ये सिरके के साथ डाल के, अभी नहीं भी खाया जाएगा, तो ये खाया जाएगा फरवरी और मार्च में। अभी मैं सोच रही हूँ एक इतना ही डिब्बा एक और भर दूँगी।
इतना ही डब्बा आम का अचार पड़ा हुआ है। खाती नहीं हूँ मैं ज़्यादा अचार, मुझे बहुत ज़्यादा अचार, बहुत ज़्यादा तेल वेल वाला ना सूट होता है और ना मैं खाती हूँ। बनाने का शौक़ है। फ्रिज में रख के टाइट सी बनी रहती है मलाई, तो इसको आधा पौन घंटे मैंने धूप में रखा पहले। और मैं इस बर्तन में इसलिए बना रही हूँ कि मेरे को तब फिर हटानी नहीं पड़ेगी। इसी में धुल धाल के और इसी में पिघला के मैं घी बना दूँगी। और इससे मक्खन निकालने का तरीका मेरा ये है, बस 5 मिनट में ऐसे घोटूँगी और मक्खन तैयार। बचपन में लकड़ी की जो बड़ी सी ठेकी होती है, हम लोगों के यहाँ उसको बोलते हैं परेड़ा। और लकड़ी की छोटी छोटी जो 2 किलो 4 किलो की बनी रहती हैं, उनको बोलते हैं परोठी। तो परोठी पे रोज़ ताज़ा दही जमता था, और कल वो जितना खाना है उसके बाद जो बचता था उसे उस परेड़े में डालते रहते थे। और ऐसे डेली होता था कि ताज़ा दही खाना है आधा, और जितना बच जाए पूरे परिवार के खाने के बाद उसको उस परोठे बड़े परेड़े में डालते रहना था। और 10 दिन में, 1 हफ्ते में फिर बनती थी मट्ठा, जिसके अंदर जैसे मैं करछी से ऐसे हिला रही हूँ तो उसमें लकड़ी की रौड़ी पड़ती थी, और उसमें रस्सी के सहारे दीवार से 2 वो बनाए रहते थे, जिन पे वो रस्सी वो को अटकाया जा सके। और फिर रौड़ी डाल के, और ऐसे जो ये काम हो रहा है ये वो रौड़ी करती थी, ये ऐसे वाला काम, कभी यूँ और कभी यूँ ऐसे। और तब बनाना था मक्खन, तो मुझे खूब अच्छा लगता था। माँ सब हिसाब किताब करके दे देती थी। उसमें फिर सर्दियों में हल्का गुनगुना पानी डाल के और गर्मियों में ठंडा पानी डाल के खूब घंटे भर, आधा घंटे भर मेहनत से उस रस्सी के सहारे उस रौड़ी को ऐसे घुमाया जाता था, और तब बनता था मक्खन। लेकिन उस मक्खन का स्वाद वो दही की बनती थी, और ये केवल मलाई की बनी हुई है। बस ये बनना शुरू हो गया है, देखो 10 मिनट भी नहीं लगते हैं इसको। और सबसे अच्छी बात है कि हाथ तो लगाना ही नहीं है ना, इसी में ऐसे ही करना है, बाद में धुल डाल के मक्खन तैयार। और ये मक्खन जो है आजकल सर्दियों में कोदे की रोटी के साथ मक्खन मज़े आ जाता है। और तब जो है मट्ठा बनती थी, तो मट्ठा कम से कम कॉमन बात है कि मेरे ख्याल से 15 किलो तक बनती ही बनती थी। और फिर वो गांव में अलग अलग हिसाब होता था। किसी की भैंस अगर दूध देने वाली नहीं है तो उनके यहाँ वो मट्ठा भी जाता था, और ऊपर से कम इतना इतना मक्खन भी जाता था। तो सचमुच में उस समय भाई बड़ा दिल होता था लोगों का, क्योंकि बेचने की तो कोई जानता ही नहीं था। सब जो है ऐसे गांव में करते थे, और जिसके यहाँ दूध नहीं भी है उसे नहीं लगता था कि दूध नहीं है। और जब कन्यागत श्राद्ध आते हैं तो जिसके यहाँ दूध नहीं है, जैसे उसने सुबह बोल दिया कि भाई आज की तीथ हमारे यहाँ है, आज का कन्यागत श्राद्ध है हमारे यहाँ, उसके यहाँ सुबह गांव से जिसके घर में दूध होता था 1-1 लोटा, और 1-1 कोई लोग परोठी में, कोई लोग लोटे में दूध पहुंचा देते थे। तो वक्त की बात है, समय बदलता रहता है। अब सब बर्तन धुलते धुलते पता लगा कि खुशबू आ रही है, तो इसका मतलब घी बन चुका है। ये नहीं होता, अभी खाली होने वाला था कि आज घी बन गया है।